जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हों। मैं मूलचंद पाल आपके अपने परिवार न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर 9th 10th का मैथ और साइंस का जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि ये चैनल नया है तो नए चैनल के लिए सपोर्ट की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा ये वादा है कि जो कंटेंट पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिल पाता वो कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड यहाँ से कराऊँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम साइंस की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 10th क्लास में साइंस का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, ये जो साइंस है वो 3 भागों में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर को आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ आज कुछ कल और रह जाएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रम हैं जिसमें जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए गुणों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रम है जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए गुणों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों में बदल जाते हैं। देखिए, बात को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर बात ये हो रही है, कोई हमारे पास कोई भी एक पदार्थ है और वो पदार्थ हमने ऐसे ही रख दिया मान के चले, और रखने के बाद कुछ समय बाद हमने देखा कि उसके गुण कुछ चेंज हो गए। जैसे मान के चले कि हमने दूध लिया, दूध में हमने 1 चम्मच दही डाल दिया और उसको रख दिया। हम 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद देखेंगे उसको तो पता हमें ये चलेगा कि जो टोटली दूध था वो दही में कन्वर्ट हो गया। अब जो दही के गुण हैं वो दूध के गुणों से मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये पहला वाला पदार्थ है उसके गुण पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं और जो नया पदार्थ बन गया उसके गुण उससे क्या है, अलग है। तो जब कोई ऐसा पदार्थ जो किसी भी किसी भी समय अंतराल में कुछ ऐसा बना दे जिसके गुण पहले वाले पदार्थ से मैच ना करें, तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, किसी वस्तु का दहन होना, कोई वस्तु जब जलती है तो वहां से कुछ गैसें भी निकलती हैं और वहां पर क्या बचती है, राख।
तो वहां पर भी क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हम कार्बन को जला रहे हैं, किसके, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। पहले कार्बन था और ऑक्सीजन था, ठीक है, दो चीजें थी। अब बाद में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इन दोनों के गुण इससे क्या होंगे, अलग होंगे। जो नया पदार्थ बना है उसके गुण इनसे मैच नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है या वे प्रक्रम है जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए गुणों वाले, मतलब जिसके गुण पहले से मैच ना करें उससे, किसी नए गुणों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों में बदल जाते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे C+O2 क्या बना लेता है, CO2। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ मुख्य प्रकार पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार। पहले समीकरण की बात कर लें थोड़ी सी। जो रासायनिक समीकरण है वो क्या होती है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिस रूप में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिस रूप में लिखा जाता है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान के चले, हमने कहा कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये क्या हो गई, एक अभिक्रिया हो गई। तो हम इसको इतना बड़ा, अब हमें कहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना, तो ऐसे थोड़े बोले, ऐसे थोड़े लिखेंगे कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम उसकी रासायनिक समीकरण लिखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे मान लो Mg को हमने क्या किया, ऑक्सीजन में जलाया, तो क्या बन गया, MgO बन गया। ये क्या है, इसकी रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जिस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए दो चीजों का याद होना जरूरी है। सबसे पहला, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उनको हम बोलते हैं उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें अभिकारक और उत्पाद में जो भी जो भी उत्पाद बना है या फिर जो भी अभिकारक उसमें भाग लिया है उनके रासायनिक सूत्र याद होने जरूरी हैं। यदि हमें रासायनिक सूत्र याद नहीं है तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो उसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम इसके मुख्य प्रकार की। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में कुछ प्रकार दे रखे हैं जिनको हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार, इसके मुख्य प्रकार देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, यह संयोजन अभिक्रिया।
देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, संयोजन अभिक्रिया लिखा हुआ हो या फिर योगात्मक अभिक्रिया लिखा हो, बात एक ही है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हो लेकिन उत्पाद वहां पर एक ही बने, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। केवल एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक दो हो या फिर दो से ज्यादा हो लेकिन उत्पाद एक ही बने, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने लिया था एग्जाम्पल C+O2, तो यहाँ से क्या बनता है? CO2। हमने ले लिया Mg+O2, यहाँ से बन जाएगा क्या? MgO। ठीक है। तीसरा हमने ले लिया S+O2, तो यहाँ से बन जाएगा क्या? SO2। इन तीनों ही अभिक्रियाओं को देखिए जरा, इन तीनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखने पर ये पता चलेगा कि अभिकारक तो तीनों में दो दो हैं लेकिन उत्पाद केवल एक बन रहा है। एक बन रहा है यानी कि ये दोनों अभिकारक परस्पर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उनको हम संयोजन अभिक्रियाएं या फिर योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी है इसकी वियोजन अभिक्रिया। देखिए ठीक इसके उल्टी, इसमें क्या हो रहा था? दो या दो से अधिक अभिकारक क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। वियोजन में क्या होगा? अभिकारक एक होगा, उत्पाद एक से अधिक बनेंगे। तो बे अभिक्रियाएं, बे यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी। अब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो मैं बताऊं। बे उत्क्रमणीय अभिक्रिया अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें एक अभिकारक एक अभिकारक वियोजित होकर वियोजित होकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है। एक से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक हो
और एक अभिकारक क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है और एक से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये किसमें, CaO में, यानी कि बिना बुझे चूल्हे में, और CO2 में चेंज हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें अभिकारक तो एक है लेकिन उत्पाद क्या बन रहा है, एक से अधिक बन रहा है। ठीक है, ये भी याद रहे, ये जो रिएक्शन होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं। अब उत्क्रमणीय क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों साइडों को हो जाती है, मतलब इससे ये भी बन जाएगा और इन दोनों से ये भी बन जाएगा, उनको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती है उनको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रियाओं में याद रखना कि वियोजन अभिक्रियाएं एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं, जिसमें अभिकारक एक होता है और उत्पाद एक से अधिक बनते हैं। ठीक है, ये हो गई कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया NH4Cl, इसको हम गर्म करते हैं तो ये NH3 और प्लस HCl में चेंज हो जाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें भी एक अभिकारक है, उत्पाद एक से ज्यादा बन रहा है। अगला एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, परस्पर जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन को हम ऑक्सीजन में जलाएंगे, CO2 बनेगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। अभिकारक एक से ज्यादा है, उत्पाद एक बन रहा है, कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन। वियोजन, जिसमें अभिकारक एक हो, अभिकारक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक एक हो, उत्पाद एक से ज्यादा बने, उसको हम बोलेंगे कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। ध्यान ये रखना रखना है इसमें, ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, मतलब दोनों दिशाओं को होने वाली। ठीक है, एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये क्या है, एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, विस्थापन का मतलब होता है हटाना, किसी को उसके स्थान से हटा दो, मतलब उसको विस्थापित कर दो और उसकी जगह पर खुद पहुंच जाओ, वो क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, तो बे अभिक्रियाएं, बे अभिक्रियाएं, बे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें किसी एक अभिकारक, किसी एक अभिकारक का कोई परमाणु, कोई परमाणु या समूह, या समूह किसी किसी बे अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक अभिकारक का कोई परमाणु या समूह किसी दूसरे दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह से विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी अभिकारक का कोई परमाणु समूह आयन या कुछ भी किसी दूसरे परमाणु के द्वारा किसी दूसरे अभिकारक के द्वारा या उसके समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है और उसकी जगह वो स्वयं आ जाए, तो उस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, ऐसे समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया आयरन, और इस आयरन को क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। एक आयरन की रॉड ली, आयरन की रॉड लेकर हमने क्या किया, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में उसको डुबो दिया। तो क्या करेगा ये आयरन, इसको कॉपर को यहाँ से हटा देगा और क्या बना लेगा, FeSO4 और प्लस कॉपर हो जाएगा यहाँ से अलग। अब इसको देखकर पता चलेगा तुम्हें कि इसने, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, यहाँ से हटा दिया इसके स्थान से, और स्वयं यहाँ पर पहुंच गया। तो इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन होती है उसको हम विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, जैसे मान के चलो हमने लिया Zn, और Zn को हमने क्या किया, H2SO4 के विलयन में डुबोया। ठीक है, H2SO4 के विलयन में हम उसको डुबोएंगे, यहाँ से बन जाएगा ZnSO4 और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, यहाँ से विस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर हो सकती हैं। अगर जिंक को हम इसके साथ लेंगे तो बन जाएगा ZnSO4, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें कोई एक अभिकारक का परमाणु या अणु किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु या अणु को विस्थापित कर देता है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें दो अभिकारकों जिनमें दो अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों के बीच दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया Na2SO4, हमने लिया Na2SO4, इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, इसके साथ हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड, BaCl2। क्या है ये, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये वाला सल्फेट आयन यहाँ Cl2 की जगह पहुंच जाएगा, और ये Cl2 वाला ये सल्फेट की जगह आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा क्या, NaCl और प्लस VaSO4। देखो SO4 यहाँ पहुंच गया, Cl यहाँ पर आ गया। अब बाद में बात आती है रिएक्शन को बैलेंस करने की, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब तक सही नहीं मानी जाती है जब तक दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर न हो। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि परमाणुओं को ना तो हम उत्पन्न कर सकते, ना ही हम नष्ट कर सकते।
मान के चलो इधर कम है और इधर ज़्यादा हो गए, तो फिर जो चीज़ थी नहीं वो बन कैसे गई। इसलिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। इधर 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 सोडियम 1 क्लोरीन है, तो ये क्या करेंगे हम इसको 2 कर देंगे, अब रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और क्या, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, बाद में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।